फ्रैंक, मिलकर अच्छा लगा। ये तुम्हारी नाक को क्या हुआ है? किसी से लड़ाई हो गई थी क्या? ऐसा ही समझो। फादर ब्लैक, मैं तुम्हें बेंजामिन से मिलवाना चाहता हूँ। मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है फादर हेनरी ब्लैक, और उनकी प्यारी असिस्टेंट। माफ करना, क्या नाम बताया तुम्हारा? मैंने कब बताया? आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए। आखिर ये है कौन? माफ करना, हमारी मौजूदा हालत में हम काफी तनाव में रहे हैं। बेंजामिन, अगर तुम... लड़के ने सही कहा। इस कॉन्वेंट में मैं ऐसे लोगों को कभी इजाजत नहीं दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। तुम यहाँ स्मोक नहीं कर सकती। देखो, ऐसा है, शायद तुम लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, तो मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मुझे जाना होगा। मत, प्लीज मेरी बात तो सुनो। सच तो ये है कि इस वक्त हमें तुम्हारी काबिलियत की सख्त जरूरत है। हाँ, ये बात तो सही है। मदर, इस मशहूर कॉन्वेंट में आप और आपकी सिस्टर्स बहुत अच्छी मेजबान साबित हुई हैं, पर अब आपसे रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके हमें अपना काम करना। क्या कहा आपने? माफ करना मदर, ये कतई मंजूर नहीं है। इस हाल में मुझे नहीं लगता आपके पास कोई और चारा है। प्लीज हमें एग्नेस के पास ले चलिए, ताकि हम ये तमाशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। मैं ये हरगिज नहीं कर सकती। तो ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उस बेचारी लड़की से मिलवाता हूं, फिर तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। क्या मजाक है ये? हम इतनी दूर से आए। मैं बिशप से शिकायत करूंगी। मैं मजबूर हूं। कैसी हो तुम एग्नेस? ओह, चलो, कुछ उम्मीद तो नजर आ रही है, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। तुम्हारा दोस्त बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। एक बात पूछूं आपसे, क्या लोगों को तुम्हारा यहाँ होना पसंद है? क्या ये बात सही भी है या नहीं? यहाँ के लोग चाहते हैं तुम्हें? जरा आसपास एक बार देखो, तुम एक कॉन्वेंट में हो। अफसोस, अफसोस तुम्हें यहाँ कोई पसंद नहीं करता। तो क्यों ना इस बारे में हम दोनों थोड़ी बातचीत कर लें? क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? तुम एक कलंक हो। वेल, चाहे तुम जितनी मीठी बातें कर लो, लेकिन मैं तुमसे डरने वाला बिल्कुल नहीं हूं। भाड़ में जाओ। तुम अपनी बातों से मुझ पर वार नहीं कर सकती। मैं जहन्नुम होकर वापस आ चुका हूं। तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। ओह, यही तो गलतफहमी है तुम्हारी, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी कई लड़कियों को जहन्नुम में छोड़कर आ चुका हूं। जानती हो ये बात? लगता है तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बात बताता हूं तुम्हें, ध्यान से सुनना मेरी बात। आई लव यू। यू लव मी? आई डू। सच में प्यार करता हूं तुमसे। पता है मेरे अलावा और कौन चाहता है तुम्हें? नहीं। जीसस क्राइस्ट! निकल जा शैतान, तेरे जाने का वक्त आ गया है। सुना तूने? हमारे प्रभु, हमारे रक्षक यीशु की शक्ति का हुक्म है। निकल जा, निकल जा इसके शरीर से। तेरे जाने का वक्त आ गया है। सुना ना तूने? ये सब इसी वक्त रोको। थोड़ा रुको। मैंने कहा चली जा यहाँ से, चली जा। ये हमारे यीशु का हुक्म है। माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। अभी क्या हुआ था? मैंने क्या किया? कोई बात नहीं है, सब ठीक हो चुका है। अब तुम सेफ हो। कुछ समझ नहीं आया। मैं देख सकती थी, महसूस कर सकती थी कि मैं नहीं, मैं कोई और हूँ। हाँ, तुम कोई और थी। तुम एक दुष्ट आत्मा के कब्जे में थी, लेकिन डरो नहीं, अब सब ठीक हो चुका है। तुम सेफ हो। आप सबने देखा इसे? इस तरीके से हार मानते हैं ये लोग। अगर आपने यहाँ मुझे मेरे
कैमरा क्रू को लाने दिया होता तो हम एक इतिहास को रिकॉर्ड कर पाते। बहुत बढ़िया हेनरी। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रैंक। फादर ब्लैक, शुक्रिया। नहीं, मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ, पर अब मुझे डर लग रहा है। वेल, अब डरने जैसा कुछ बचा नहीं है। शायद अपने लिए नहीं। क्या 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 मतलब है तुम्हारा? मुझे खुद की कोई फिक्र नहीं है। देखो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तुम्हारी फिक्र है? चली जा यहाँ से। कोई मदद करो मेरी। हौसला रखिए। Bless us, O Lord, and these your gifts we pray, to bring us strength to do your will today. Alleluia, 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 alleluia. May not the constant grace for God be still. May all who hunger have their needs fulfilled. Alleluia, 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 alleluia. आप सभी का भला हो सिस्टर्स। पहले तो मैं भोजन के समय की गंभीरता से हटकर कुछ करना ही नहीं चाहती थी। फिर सोचा कि आज की रात खुशियां तो जरूर मनाई जानी चाहिए। सिस्टर गर्ट्रूड कई सालों से हमारे साथ हैं और इनका जन्मदिन नहीं मनाने की कोई वजह मुझे नजर नहीं आई है। मुझे लगता है तुम सब जिस्म बेचने वाली वेश्या हो और तुम सब नरक में जलने वाली हो। काम से भरी, वासना से भरी हो तुम सब। मैं देख रही हूँ, वो देख रहा है तुम्हें। बाहर में जाओ, बाहर में जाओ, बाहर में जाओ। तुम सब के सब बाहर में जाओ। May the ever-fretting shirt of punishment give mirth-threaded golden folds of ease. Your scarce sheathed bones are weary of being bent. Lo, and God shall strengthen all the feeble knees. बेंजामिन, तुम्हें हॉपकिंस की कविता याद है? स्मार्ट लग रहे हो। हाँ? Thank you. अभी आप क्या कर रहे थे? पौधों की देख रेख, और क्या। इतने करीने से मेरे अलावा इन्हें और कोई नहीं सजा सकता है। और तुम तो बधाई के हकदार हो। सुना है तुमने अपने एग्जाम्स पास कर लिए हैं, चाहे मुश्किल से ही सही। जैसा आपने सिखाया था। अच्छे नहीं बन सकते तो ठीक ही सही। बिल्कुल, सबके लिए यही सही सलाह है। वैसे मजाक कर रहा था। सुना है तुमने अच्छा परफॉर्म किया। कितना समय हुआ तुम्हें आधी आज़ादी मिले हुए? 3 हफ्ते फादर डोनायू। मैं स्प्रिंग में शपथ लेने वाला हूँ और उसके बाद सुना है वो मुझे सेंट जोसेफ्स में लेने वाले हैं। परफेक्ट, सेंट जोस। शायद कभी तुम्हारी मदद लेने का मौका मिले। ऐसे समय पर लगता है चर्च ने ऑगस्टीन के मामले में गलत किया। काफी सारा असली पाप। लगता है हम सभी का जन्म आशीर्वाद देने की मुद्रा में हुआ है। वैसे ये बात बिशप से मत कहना। अरे नहीं नहीं, कभी नहीं। क्या कहा बिशप? तुम यहां क्यों आए हो बेंजामिन? आपको लेने के लिए आया हूँ। बिशप फादर कैपा के ऑफिस में है। वो यहाँ है? हे ईश्वर। और उनके साथ एक और प्रीस्ट भी हैं। लंबे चश्मे वाले? वो विकर जनरल हैं, है ना, फादर एक्सली। मुझे लगा ये खुशखबरी है। नहीं बेंजामिन, ये खुशखबरी नहीं है, ये बहुत ही बुरी खबर है। ये आपको कैसे पता? ओह ईश्वर, मुझे बुलाने उन्होंने तुम्हें भेजा। मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं वो। ये आप क्या कह रहे हैं? छोड़ो, जाने दो, जैसी उनकी मर्जी।
आप लोग बैठ जाइए। रिलैक्स फ्रैंक, ये नकली है। मेरे ख्याल से आपने हमारे डायसीज के एक कॉन्वेंट के बारे में सुना ही होगा, द कार्मेलाइट सेंटा टेरेसा। हाँ इस बात का ध्यान रहे कि इस मसले को राज रखना है। हाँ बिल्कुल, और आप काफी माहिर हैं, ऐसा सुना है। हर काम में, पर रिलीजियस सिस्टर्स के मामले में नहीं। आपको ये मजाक लग रहा है? सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2 हफ्ते पहले सेंटा टेरेसा की एक सिस्टर के साथ एक हादसा हुआ था। एक हादसा? क्या सच में? हिज एमिनेंस और मैं डायसीज से शायद ही कभी बाहर जाते हैं। यकीन मानो, वाकई बहुत बड़ा हादसा हुआ है। क्या इसे यहाँ रहना जरूरी है? मुझे लगता है कि ये अभी छोटा है। फ्रैंक बस करो, उनकी अपनी वजहें हैं, वो हम बाद में देखेंगे। एक बात कहूँ, मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा है नहीं समझे। वो प्रेत भगाने की पवित्र विधि के बारे में कह रहे थे। आखिर हुआ क्या? सारे संकेत वही हैं। अचानक से मारपीट शुरू करना, गंदी गंदी गालियां देना, बेहिसाब ताकत और जोश में आना। वो बीमारी समझ ही नहीं पाई। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर? हाँ, या शायद किसी प्रेत का साया भी हो सकता है। हमारे पास और क्या जानकारी है? वो कई सालों से वहां रह रही है। आगे पीछे शायद कोई नहीं, कोई परिवार नहीं है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की कोई हिस्ट्री? सेक्सुअल अब्यूज? उसकी कोई जानकारी नहीं। आपसे ये सवाल सुनकर मैं हैरान हूं। इस सवाल का कोई मतलब नहीं। माफ करना, पर अब हमने ये तय किया है कि कल सुबह जल्दी तुम दोनों सेंटा टेरेसा जाओगे और सिस्टर्स से बात करोगे। उस बेचारी लड़की की बीमारी की जांच करोगे और जब तक चाहो वहां रहो और जो ठीक लगे वो करो। कम से कम ये तो समझ में आए कि आखिर बात क्या है। साया? किसी प्रेत का साया? पर आप जानते हैं कि मैं इस पुराने अंधविश्वास में यकीन ही नहीं करता हूं। ये समझ लो कि तुम इनकार करने की हालत में नहीं हो। सिस्टर्स तुम्हारा इंतजार कर रही हैं और कोई जरूरत हो तो फादर कापा तुम्हारी मदद करेंगे। अब तुम जाओ फादर डोनाह्यू। चलो। बेंजामिन, तुम एक सेकेंड रुकोगे? अब क्या? नहीं जीन, ऐसा मत करो। माफ करना फ्रैंक, मैं तुमसे कल बात करूंगा। ये सब सुनना मुश्किल होगा। इसे कहना भी मुश्किल है। वो कई सालों से मेरा दोस्त रहा है और उसने पैरिश के लिए भी बहुत कुछ किया है। किया था। हम उसे भेज रहे हैं यहां से दूर, शायद परदेश। ये सब क्या हो रहा है? इस वक्त चर्च के लिए शर्मिंदगी क्या है? नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। मुझे भी नहीं, पर उस पर इल्जाम लगे जिनका उसने इनकार नहीं किया। उसके लिए दुआ करो और उस पर नजर रखना। मुझे लगता है इस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से वो थोड़ा अजीब हो गया है और मायूस भी। क्या मुझे फिक्र करने की जरूरत है अपनी खुद की? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैं उनके साथ सेफ हूं? तुम अभी बच्चे नहीं हो बेंजामिन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक मिनट। कहो।
बैंडेजेस, उसे पकड़े रहो सिस्टर। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। छोड़ना नहीं उसे। बस छोड़ो। जो बात नौजवानों को प्रीस्टहुड की तरफ खींचती है, जो आजकल नहीं है, पर वो है सेवा की खूबसूरत चाह। हाँ, गलत मत समझना, ये अच्छा मकसद है, पर उससे बढ़कर भी कुछ होना जानता चाहिए। हूँ, आपने क्लास में बताया था, याद है? ये मुझे पता है। मैं बस तसल्ली कर रहा था कि तुम अपने दिल से कह रहे हो, ना कि इस ख्याल से कि अच्छी जिंदगी कैसे जिए, क्योंकि अभी तुम्हें नहीं पता क्या चाहते हो, या तुम किसी चीज की भरपाई कर रहे हो या फिर डरे हुए हो। एक अच्छी और मकसद भरी जिंदगी जीने के कई तरीके हैं। मुझे जिंदगी से डर नहीं लगता। मैंने अपने दिल से पूछा और उसने कहा प्रीस्ट बन जाओ। इसमें मुझे बहादुरी नजर आई। इसके लिए मैं काफी प्रे करता हूँ। अच्छा ठीक है, आपको अफसोस होता है? नहीं नहीं होता, पर ये मुश्किल है और काफी पर्सनल सवाल है। पर ब्रह्मचर्य का क्या क्या मतलब आपका? मतलब? तुम नहीं चाहते एक अच्छी नौकरी, पैसे बनाना और किसी लड़की से मिलना, और या लड़के से? आजकल तो सब चलता है, तुम्हारी दिलचस्पी किसमें? मुझे किसी में दिलचस्पी नहीं, मैं ब्रह्मचर्य लेने वाला हूँ। पैनकेक्स और सॉसेज थोड़ी सिरप के साथ। कम से कम आगे कदम बढ़ाने से पहले खुद को जान लो। प्रार्थना आप करेंगे या मैं करूँ? तुम शुरू करो। हे प्रभु, हमें अपने उपहारों का आशीर्वाद दो जो हम प्राप्त करने वाले हैं आपकी उदारता से, हमारे ईश्वर क्राइस्ट से, आमीन। तो प्रेत मुक्ति के बारे में क्या जानते हो? ज्यादा तो नहीं, इतना पता है कि यह पवित्र विधि है, लेकिन चर्च ने अब इसे करना बंद कर दिया है। गलत, झूठ है। करते तो हैं पर कभी स्वीकारते नहीं हैं। अच्छा, तो आप बताओ। भले ही आज के दौर में ईश्वर में कम लोग यकीन करते हों, पर शैतान पर विश्वास बढ़ रहा है। शायद इसका मतलब कि वो जीत रहा है। मुझे तो लगता है कि लोग और ज्यादा दर्द झेल रहे हैं। गुड, हाँ, झेल रहे हैं और उन्हें वजह भी नहीं मालूम, इसलिए उन्हें जो वजह मिले वो लोग वही मान लेते हैं। देखो, मैंने प्रेत विधि की है 5 या 6 बार फादर रेगाजी के साथ, जिन्हें वाकई ये विधि आती थी, पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे मान लिया जाए कि किसी के अंदर वाकई शैतान है। पर हाँ, प्रेत विधि कामयाब जरूर हुई। विश्वास की ताकत, और शायद लोगों को इतना बीमार होना पड़े जिसकी कोई कल्पना भी ना कर सके, और जो तभी ठीक हो जब कोई प्रीस्ट उन्हें माफ कर दे, जिसे ईश्वर ने भेजा हो। और शायद इसलिए कुछ लोगों को अंधेरे से गुजरना पड़ता है रोशनी पाने से पहले, भले ही सुनने में ये अजीब लगे। आपको शैतानों में यकीन नहीं? अफसोस पर मेरा जवाब है नहीं। बेशक हमारा जीवन बहुत मुश्किल है, इसमें चाहिए तपस्या, अनुशासन और आत्मा की शक्ति, लेकिन इन सब से बढ़कर एक साफ दिल। लेकिन अक्सर हम लड़खड़ा जाते हैं। अब देखो कि मैंने ईश्वर का मार्गदर्शन मांगा है और इस फैसले पर गहराई से सोचा है। 2 दिन पहले मैंने डायोसीस से मदद मांगी थी। ऐसे मामलों में तजुर्बेकार एक प्रीस्ट, ईश्वर का सच्चा भक्त, बहुत ही मशहूर कोई हमारे पास आ रहा है।
सिस्टर एग्नेस के साथ क्या किया जाना चाहिए इसका फैसला लेने तक वो हमारे मेहमान रहेंगे। सुना है वो आज शाम तक पहुंच जाएंगे। इस दौरान मैं आप सबसे एकदम बेहतरीन बर्ताव की उम्मीद रखती हूँ। याद रखिए कि आप कौन हैं। हमें इन दीवारों के बीच किसी मर्द को देखने की आदत नहीं है, प्रीस्ट को भी नहीं। इसलिए तुम्हारे हर काम में ईश्वर के सामने ली गई पवित्र शपथ का एहसास नजर आना चाहिए। क्या मैं एक सवाल पूछूं मदर? नहीं, नहीं पूछ सकती। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो हमारे काम खत्म होने के बाद मुझसे मिल सकती हो। फादर डोनायू के आने से पहले दिन भर हम सफाई का काम खत्म करेंगे। सिस्टर मैरी, यहाँ सबसे छोटी और सबसे जूनियर। मैंने सुना है कि तुम सिस्टर एग्नेस की अच्छी दोस्त हो। जी। तब तो तुम्हारे पास सबसे ज्यादा फुर्सत होगी। तुम चैपल की सफाई करोगी, फर्श से लेकर सीलिंग तक धूल का एक कण भी न रहे। शायद फादर डोनायू यहाँ मास का आयोजन करें। जी मदर। ये लो, इसे पहन लो। मैं नहीं पहन सकता। क्यों नहीं? मैं प्रीस्ट नहीं हूँ। तुमने लंच पर कहा था तुम्हें बस शपथ ही लेना बाकी है। हाँ, पर अभी तक ली तो नहीं। इससे वहां पर परेशानी हो सकती है। देखिए, मुझे अफसोस है फादर, पर यह नहीं हो सकता। जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर मत कहना बताया नहीं। मैंने फादर डोनाह्यू को सिस्टरहुड के सामने मास देते देखा था। बहुत जबरदस्त था। वो कौन हो सकता है उनका ड्राइवर? चाहे जो भी हो, है हैंडसम। सिस्टर, खुद पर काबू रखो। आई एम सॉरी, पर वो फिल्म स्टार जैसा दिख रहा है। और फादर डोनाह्यू वो भी बुरे नहीं। सिस्टर हनी, क्या अब हम बात भी नहीं कर सकते? इसमें परेशानी क्या है? मैं कहाँ उनके पास जाकर उनसे कहने वाली हूँ कि ओह फादर। सिस्टर, दूसरे ने काले कपड़े तो पहने हैं, पर प्रीस्ट कॉलर नहीं है। शायद प्रीस्ट बनने वाला हो। काश मुझे पहले ही बताया गया होता कि आपके साथ आपका नौजवान साथी भी आएगा। ये ठीक नहीं हो रहा। हमारी बेइज्जती है। माफ करना मदर सुपीरियर, मुझे लगा विकर्जन। बेशक फादर बेनोइट यहाँ मास के लिए हफ्ते में 3 बार आते हैं, पर वो 77 साल के हो गए हैं। किसी प्रीस्ट का यहाँ रात रुकना ठीक नहीं, इस नौजवान का तो बिल्कुल भी नहीं। दोबारा माफी चाहूंगा मदर, पर यह बहुत ही नेक और धार्मिक है। यकीन मानिए मदर, मेरे काम के लिए इसका यहाँ रहना बेहद जरूरी है। तो क्या मैं ये मान लूं कि ये हम सभी के लिए विश्वास का इम्तिहान है? बेंजामिन, मदर सुपीरियर को फिक्र है। अब मैं किन शब्दों में कहूँ? एक नौजवान जिसकी शपथ हुई नहीं, वो एक खुले सांड की तरह होता है। फादर, सीधी सीधी बात करते हैं। मदर सुपीरियर, मैं साल के आखिर में शपथ लेने वाला हूँ। ईश्वर को साक्षी मानकर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब तक आप मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे रही हैं, तब तक मैं अपनी हदों का ख्याल रखूँगा। वेल, मुझे यही उम्मीद है और मैं यही चाहती भी हूँ। ये है सिस्टर रूथ, ये है सिस्टर हनी। थैंक यू मदर। हनी, ये शायद प्रोवर्ब है। मेरे बेटे, हनी खा लो, इसमें खूबियां हैं। और हनी कॉम्ब से टपकता रस भी स्वाद में बहुत मीठा होता है। माय गॉड, बस भी करो। सिस्टर बस करो, चुप हो जाओ। सिस्टर मैरी से कहना वो इनके जूठे बर्तन ले जाएंगी। जी मदर। और इसके बाद हम जिसके लिए आए हैं वो काम करेंगे। जल्दी होगा तो बेहतर है। मदर, माफ करना, पर एक आखिरी सवाल। क्या आपके पास वाइन होगी?
और फिर उनके लिए कहा, शैतानी ताकत से वो शैतान का निर्माण करता है। संभल कर मदर, उस लाइन में फरीसीज ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। आपने तो कहा था कि ये सब आराम से हो जाए तो अच्छा होगा। हम बस यूं काम खत्म कर देंगे। पीड़ित सिस्टर के लिए किसी प्रीस्ट को बस वो जादुई शब्द कहने होते हैं। फिक्र मत करो, मैं ऐसे काम कई बार कर चुका हूं। कौन? मैं फादर डोनाह्यू। इस वक्त आपका यहाँ आना ठीक नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। माफ करना मदर, मैं अपने बर्ताव के लिए माफी मांगना चाहता हूं। आज का सफर लंबा था और मुझे यहाँ की जिंदगी की आदत नहीं है। मेरी गलती थी, मुझे पता होना चाहिए था। हाँ, पता होना चाहिए। मुझे आम लोगों के साथ ही डील करने की आदत है। उनसे हंसी मजाक कर लेता हूँ, उन्हें अच्छा महसूस होता है। पर यहाँ मेरे बर्ताव में इज्जत की कमी थी, खासकर कहूँ तो आपके लिए। तो ठीक है, मैंने आपको माफ किया। मेरा गुस्सा दरअसल इस वक्त काफी स्ट्रेस चल रहा है। पवित्र आत्मा हम दोनों को राह दिखाए। और अब हम उस बेचारी पीड़ित आत्मा को देखने चले। क्या इन्होंने किसी अनजानी भाषा में कभी कुछ कहा? नहीं फादर। आप में से किसी के बारे में कुछ ऐसा कहा जो उसे शायद पता ना हो? कोई राज या प्राइवेट बातें, खासकर आप लोगों के शपथ लेने से पहले की बातें? बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो सब ठीक हो जाएगा। जैसा मैंने कहा वैसे ही करना। डर लगे भी तो उसे दिखाना मत। मजबूत रहना और दिल में प्रेम बनाए रखना। और कुछ अजीब नजर आए, जो तय हुआ है वही करना। उसे बांध दिया। जानवरों जैसा बर्ताव करोगे तो वो भी वही करेंगे। बेचारी ने खुद को जख्मी कर लिया। ओह, नाम क्या है? एग्नेस, सिस्टर एग्नेस। सिस्टर एग्नेस, मुझे सुन सकती हो? मुझे महसूस कर सकती हो? हालत बुरी तो है, पर उतनी भी बुरी नहीं। बेंजामिन, वो पवित्र जल। शुरू करते हैं। ईश्वर दया करो। ईश्वर दया करो। क्राइस्ट दया करो। क्राइस्ट दया करो। भाड़ में जाओ। ईश्वर दया करो। ईश्वर दया करो। क्राइस्ट दया करो। क्राइस्ट दया करो। चले जाओ यहां से, चले जाओ शैतान। तुम्हारा ठिकाना एकांत में है, तुम्हारा घर सांपों के बिल में है। जाओ और उनके साथ ही रहो। इंसान को धोखा दे सकते हो, पर ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। दफा हो जा यहां से।
वही है जो तुम्हें बनाता है। उसकी नजरों से कुछ नहीं छुपा। वही है जो तुम्हें रोकता है। उसकी ताकत के आगे सब कमजोर हैं। बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है, उसे बहुत पसंद है। वही है जो तुम्हें रोकता है। उसकी ताकत के आगे सब कमजोर हैं। वही है जो तुम्हें रोकता है। उसकी ताकत के आगे वही तुम्हें बाहर करेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। आमीन। मेरी प्यारी सिस्टर। अच्छा नाटक था। होना ही था। यही प्रेत विधि है। दुनिया ने कभी ना देखी होगी ऐसी नृत्य नाटिका है ये। तो ये सब उसके दिमाग में था? यूं ही समझो। देखो, यहां सेंटा टेरेसा के कार्मेलाइट्स एक बेहद सिमटे हुए ग्रुप से जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो वो ओल्ड चर्च के अवशेष ज्यादा हैं और प्रेत विधि के कम। हाँ, लेकिन अगर एक रात के लिए इतना जानना काफी है बेंजामिन। कुछ देर सो लेते हैं। मैं थक गया हूं। ईश्वर सत्य देखता है पर इंतजार करता है। करीब 100 साल पहले लियो टॉल्स्टॉय ने इसी नाम से एक कहानी लिखी थी और वो कहानी मुझे अब तक याद है। मैंने देखा कि हम में से कई जिन्होंने शपथ लेकर अपनी जिंदगी ईश्वर के नाम समर्पित की है, वो काफी समय ईश्वर के इंतजार में बिताते हैं। इस पापी दुनिया में मायूसी में डूबना बहुत ही आसान है। हम कैसे जानेंगे इस उपहार को? पाप से मुक्ति का उपहार, क्राइस्ट की ओर जाने की राह। एक बार भी अगर हम भटके नहीं, मुक्ति और दया के चमत्कार को कैसे समझेंगे? अगर हमने कभी दुख को नहीं झेला और अंधकार को नहीं देखा तो कैसे समझेंगे? मैं आप सबसे तो नहीं मिला हूं, लेकिन मदर सुपीरियर ने बताया कि आप सब बड़ी ही धार्मिक और समर्पित सिस्टर्स हैं और आप सभी ने इस मुश्किल समय में हमारी जो देखरेख की है, मेरी और मेरे इस नौजवान साथी की, उसके लिए मैं आभारी हूं। ये काफी हैंडसम है ना लेडीज? लेकिन आपके बीच एक है जिससे मिलकर मैं बहुत खुश हुआ हूं। वो जिसने काफी मुश्किलें झेली हैं और ऐसे अंधकार से गुजरी है जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। वो जो विश्वास के इम्तिहान में कामयाब हुई है पूरी तरह से। ईश्वर सत्य देखता है पर इंतजार करता है और उसे हमेशा एक पवित्र मन नजर आता है, जैसा मैंने उसमें देखा है। ओके सिस्टर हनी, क्या ख्याल है डियर सिस्टर? क्या तुम तैयार हो ईश्वर के सैक्रेमेंट के लिए? हमें सब्र करना चाहिए। हमारी प्रिय सिस्टर को अपने पुराने रूप में आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। तुम बहुत ही प्यारा झूठ बोलते हो, है ना? क्या?
फादर फ्रैंक ने मुझे नीचे छुआ। फादर फ्रैंक ने मुझे नीचे छुआ। हमें डायोसीस को बुलाना चाहिए। हरगिज नहीं। विधि का तो असर नहीं हुआ। आपके घमंड ने मामला और बिगाड़ दिया। देखो, ये मेरी वजह से नहीं हुआ है मदर। आत्मा ने हमला तो किया। अब इल्जाम आत्मा पर। बच्चे के बारे में उसने जो कहा वो उसे कैसे पता चला? मुझे लगा ये तो सबको पता होगा। मैंने जिंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। पर आप तो ऐसे मामले के एक्सपर्ट हैं ना? वो मुझे हराना चाहते हैं। सिस्टर, अब माफ कीजिएगा। हमें डायोसीस को बुलाना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस वक्त यहाँ के बारे में सबको बताना ठीक होगा। उसकी जरूरत नहीं। मैं किसी को जानता हूँ जो मदद कर सकता है। रोम में हम साथ थे। आपका मतलब कोई प्रीस्ट? ऐसा ही समझो। क्रॉसटॉक विद गाय चेस्टरटन। आपके रिलीजियस बिलीफ्स चाहे जो भी हो, एक पुरानी कहावत है कि शैतान को उसकी औकात दिखानी चाहिए। हमारे आज के मेहमान के बारे में कह सकते हैं, उन्होंने ये सब किया है। कई दशकों से एक अनोखे करियर की राह पर चलकर एक भयानक सेवा करते हुए शैतानों को भगाकर आत्माओं की रक्षा करना, और इसी बीच ये सब करते हुए घर घर में लोकप्रिय हो जाना। आइए आज की शाम हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं फादर हेनरी ब्लैक का। वेलकम फादर ब्लैक। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका गाय। इंट्रोडक्शन कमाल का था, मिलकर अच्छा लगा। वैसे तो आपके तरीके अलग माने जाते हैं कैथोलिक चर्च से। वैसे मैं कहना चाहूंगा कि हमने प्रेत विधि का एक अलग रूप देखा है मीडिया और फिल्म्स में। क्या यह सच है कि आपको 17 साल पहले चर्च से बर्खास्त किया गया था? लेकिन मुझे मलाल नहीं। बस यही उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे उतना ही मिस करते होंगे जितना मैं उन्हें करता हूँ। तो चलिए शुरुआत से बात करते हैं। आपको कब एहसास हुआ कि आप में इन सब बातों का टैलेंट है? मुझे याद है बचपन में मेरी बहन पर एक ब्यून नाम के प्रेत का साया था। यानी कि आप इस प्रेत विधि को छोटी उम्र से ही जानते हैं? दरअसल ब्यून वो एक जिद्दी आत्मा थी। जा ही नहीं रही थी। तो आपका मतलब है कि ब्यून नाम की आत्मा सालों पहले आपकी बहन के शरीर में आई और आज तक वो आपके बीच, आपके घर में मौजूद है? बिल्कुल सही। और इसे परखा जा सकता है? पहले तो मुझे आदत नहीं थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ब्यून के तौर तरीकों पर ढलने के लिए मैं मजबूर हो गया। धीरे धीरे मुझे उससे हर रोज बात करने की आदत लग गई और मैं यूज्ड टू हो गया। तो जब तक मुझे मेरी डिग्री मिली, तब मेरे सामने आई किसी भी आत्मा को भगाने की विधि करने की जानकारी मुझे हो चुकी थी। और फिर भी इतने अनुभव के बावजूद आप अपनी बहन के शरीर से ब्यून की आत्मा को कभी भगा नहीं पाए। यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। मेरा मतलब मेरा परिवार भी उनसे धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा घुल मिल चुका था। समझ रहे हैं ना आप? वो अब भी मेरी फैमिली के साथ है, टेबल पर साथ खाना खाता है और उसी कमरे में सोता है जहां मेरी बहन रहा करती थी। वेकेशंस पर हमारे साथ जाता था। उसका फेवरेट कलर है ग्रीन और फेवरेट डिजर्ट है लेमन शिफॉन केक। ऐसे लोगों से क्या कहोगे जिनका कहना है कि आप उन परिवारों का शोषण करते हैं और आत्मा के शिकंजे में फंसे लोगों की मानसिक बीमारी का फायदा उठाते हैं? चलिए मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं। मैंने इस काम को नहीं चुना, बल्कि इसने मुझे चुना है। ईश्वर ने मुझे चुना है। उसने मुझे एक अंधेरे रास्ते पे छोड़ दिया और मेरे पास एक शैतान को भेज दिया और कहा कि डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। हम जल्द लौटेंगे। उसने खुद को शैतान को सौंप दिया है। उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। सिस्टर्स, तुम भूल गई क्या? हमारे पास वैसे ही बहुत काम है। सिस्टर हनी, देखो फादर की ब्लीडिंग बंद हुई हो तो उनके जख्म पर ड्रेसिंग कर दो। जी मदर। तुम दोनों वो गंदगी साफ करो जो एग्नेस ने फैलाई है। जाओ। तुम बाकी की सिस्टर्स के खाने के लिए आधे घंटे में हल्का भोजन तैयार करो। हम प्रार्थना की तैयारी करते हैं। इसके बाद हम अपने अपने कमरे में जाएंगे और पूरी शाम प्रार्थना करेंगे। आ गई बात समझ में? जी मदर। सिस्टर मैरी, सिस्टर रूथ, वो शांत तो है ना? स्ट्रैप्स और पवित्र जल के बाद से वो हिली नहीं है। अरे बाप रे। तो जाओ। सिस्टर मैरी, तुम दोनों की गहरी दोस्ती थी, इसलिए तुम एग्नेस की सेवा करोगी।
या उसमें जो पवित्र बचा हो जिससे वो इस नाम से पुकारने लायक बची है। मैं नहीं जा सकती। डर लग रहा है बेटी? इस वक्त बिल्कुल भी डरना नहीं है। जी मदर। और याद रहे, वो जो कुछ भी बुरा कहती है उसे सुनना मत। प्रणाम मैरी, कृपापूर्ण ईश्वर तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सेंट मैरी, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब। हमें ऐसी शक्तियों से बचाओ सेंट मैरी। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। हम आपके आशीर्वाद के बिना नहीं रह सकते। हमें आपकी मदद चाहिए। कुछ कीजिए सेंट मैरी। प्रणाम मैरी, कृपापूर्ण ईश्वर तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सेंट मैरी, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मैरी, कृपापूर्ण ईश्वर तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे। हेलो मैरी। हाय एग्नेस। तुम मुझसे डर रही हो? तुमने फादर डोनाह्यू की नाक काट दी। वैसे उनकी नाक अच्छी थी। काश मैंने जाने से पहले सबसे गुड बाय कह दिया होता। कहा होता कितना प्यार करती हूँ। वैसे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही? क्या मतलब तुम्हारा? अब ये बोझ हटा भी दो। राहत मिली ना? हम दोनों ने एक दूसरे से कभी खुल के बात नहीं की। किसी को खोया है? हाँ, मैंने भी खोया है। मेरे जीवन का प्यार। वो मेरा टीचर था। उसके जैसे मुझे कोई नहीं हंसा पाता था। मैं नादान थी और उसे खो दिया। पॉल सैचिमो। चाहती थी उसे और वो मुझे चाहता था। तुमने बेटे को खोया? इकलौता इंसान जिसे मैं चाहती थी। उसे भूल जाना बेहतर होगा मेरी। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ प्रभु। आप जिसकी पवित्रता इस कॉन्वेंट में मधुर ध्वनि की तरह हमेशा फैली रही है, तो फिर ये मुश्किल घड़ी हमारे ऊपर क्यों आई है? क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है? कौन? क्या बात है? माफ करना मदर। कई बातों के लिए मांगनी होगी ना। आपको एग्नेस से मिलना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? शैतान उसके अंदर था, अब तुम में भी आ गया है क्या? उसके अंदर कोई शैतान नहीं है।
मुझसे अच्छे से पेश आए। शैतान पहले दया ही दिखाता है। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? यहाँ मर्द भी मौजूद है, अभी यहाँ से जाओ। मैं भी प्रार्थना करूं? नहीं बेंजामिन, मुझे अकेला छोड़ दो। शायद बिना नाक का प्रीस्ट वियतनाम या क्रोएशिया में अजीब नहीं लगेगा, या वहां जहां पर वो लोग मुझे भेजने वाले होंगे। बस बस अच्छा सोचिए। अच्छा ही सोच रहा हूं, मेरी तो अच्छे से लग गई है, अच्छे से। फादर ब्लैक सुबह पहुंचने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। मेरी तो लग गई, मेरी लग गई, मेरी लग गई, लग गई, मेरी। फ्रैंक, मिलकर अच्छा लगा। ये तुम्हारी नाक को क्या हुआ है? किसी से लड़ाई हो गई थी क्या? ऐसा ही समझो। फादर ब्लैक, मैं तुम्हें बेंजामिन से मिलवाना चाहता हूँ। मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है फादर हेनरी ब्लैक, और उनकी प्यारी असिस्टेंट। माफ करना, क्या नाम बताया तुम्हारा? मैंने कब बताया? आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए। आखिर ये है कौन? माफ करना, हमारी मौजूदा हालत में हम काफी तनाव में रहे हैं। बेंजामिन, अगर तुम... लड़के ने सही कहा। इस कॉन्वेंट में मैं ऐसे लोगों को कभी इजाजत नहीं दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। तुम यहाँ स्मोक नहीं कर सकती। देखो, ऐसा है, शायद तुम लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, तो मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मुझे जाना होगा। मत, प्लीज मेरी बात तो सुनो। सच तो ये है कि इस वक्त हमें तुम्हारी काबिलियत की सख्त जरूरत है। हाँ, ये बात तो सही है। मदर, इस मशहूर कॉन्वेंट में आप और आपकी सिस्टर्स बहुत अच्छी मेजबान साबित हुई हैं, पर अब आपसे रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके हमें अपना काम कर। क्या कहा आपने? माफ करना मदर, ये कतई मंजूर नहीं है। इस हाल में मुझे नहीं लगता आपके पास कोई और चारा है। प्लीज हमें एग्नेस के पास ले चलिए, ताकि हम ये तमाशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। मैं ये हरगिज नहीं कर सकती। तो ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उस बेचारी लड़की से मिलवाता हूं, फिर तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। क्या मजाक है ये? हम इतनी दूर से आए। मैं बिशप से शिकायत करूंगी। मैं मजबूर हूं। कैसी हो तुम एग्नेस? ओह, चलो, कुछ उम्मीद तो नजर आ रही है, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। तुम्हारा दोस्त बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। एक बात पूछूं आपसे, क्या लोगों को तुम्हारा यहाँ होना पसंद है? क्या ये बात सही भी है या नहीं? यहाँ के लोग चाहते हैं तुम्हें? जरा आसपास एक बार देखो, तुम एक कॉन्वेंट में हो। अफसोस, अफसोस तुम्हें यहाँ कोई पसंद नहीं करता। तो क्यों ना इस बारे में हम दोनों थोड़ी बातचीत कर लें? क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? तुम एक कलंक हो। वेल, चाहे तुम जितनी मीठी बातें कर लो, लेकिन मैं तुमसे डरने वाला बिल्कुल नहीं हूं। भाड़ में जाओ। तुम अपनी बातों से मुझ पर वार नहीं कर सकती। मैं जहन्नुम होकर वापस आ चुका हूं। तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी।
ओह, यही तो गलतफहमी है तुम्हारी, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी कई लड़कियों को जहन्नुम में छोड़कर आ चुका हूँ। जानती हो ये बात? लगता है तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक एक बात बताता हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना मेरी बात। आई लव यू। You love me? आई डू। सच में प्यार करता हूँ तुमसे। पता है मेरे अलावा और कौन चाहता है तुम्हें? नहीं। जीसस क्राइस्ट! निकल जा शैतान, तेरे जाने का वक्त आ गया है। सुना तूने? हमारे प्रभु, हमारे रक्षक यीशु की शक्ति का हुक्म है। निकल जा इसके शरीर से। तेरे जाने का वक्त आ गया है। सुना ना तूने? ये सब इसी वक्त रोको। थोड़ा रुको। मैंने कहा चली जा यहाँ से, चली जा। ये हमारे यीशु का हुक्म है। माफ कर दो मुझे। अभी क्या हुआ था? मैंने क्या किया? कोई बात नहीं, सब ठीक हो चुका है। अब तुम सेफ हो। कुछ समझ नहीं आया। मैं देख सकती थी, महसूस कर सकती थी कि मैं नहीं, मैं कोई और हूँ। हाँ, तुम कोई और थी। तुम एक दुष्ट आत्मा के कब्जे में थी, लेकिन डरो नहीं। अब सब ठीक हो चुका है, तुम सेफ हो। आप सबने देखा इसे? इस तरीके से हार मानते हैं ये लोग। अगर आपने यहाँ मुझे मेरे कैमरा क्रू को लाने दिया होता तो हम एक इतिहास को रिकॉर्ड कर पाते। बहुत बढ़िया हेनरी। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रैंक। फादर ब्लैक, शुक्रिया। नहीं, मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ, पर मुझे डर लग रहा है। वेल, अब डरने जैसा कुछ बचा नहीं है। शायद अपने लिए नहीं। क्या 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 मतलब है तुम्हारा? मुझे खुद की कोई फिक्र नहीं है। देखो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तुम्हारी फिक्र है? चली जा यहाँ से। कोई मदद करो मेरी। हौसला रखिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू। सुनो वांडा, क्या हमारी सैलरी चेक तैयार है? मुझे नहीं पता, कर्ली से पूछो, वो वहाँ अंदर बैठा है। कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा, आ जाओ। वो मैं पूछ रही थी कि हमारे चेक्स तैयार हैं? हाँ, जरूर जरूर। हाँ, तुम वो नई लड़की हो ना? क्या नाम बताया था? मुझे नाम याद नहीं रहता है, सॉरी। कोई बात नहीं, मैं मेरी। मेरी 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 जैन, मेरी जैन। ये रहा चेक, मिल गया। अच्छा, ये लो, पकड़ो। थैंक यू सर। ओ नहीं 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 नहीं, मुझे सर नहीं, मुझे कर्ली बोलो। आज तुम्हारी छुट्टी है? हाँ, कल मेरी डबल शिफ्ट है। ओह हाँ, अच्छा, जाओ छुट्टी का मजा लो। हाँ, थैंक यू। तुम पहले नन हुआ करती थी? हाँ, नन थी। अच्छा, मेरी ख्वाहिश थी किसी नन से मिलने की। मैं आपके हिस्से की नन से भी मिल चुकी हूँ। हाँ।
हाँ, जरूर मिली होगी, जरूर मिली होगी। अच्छा है, अच्छा है यार। हाँ। देखो, मैं पहले बता दूं कि यहाँ के वर्कर्स के साथ दोस्ती बढ़ाने वालों में से मैं नहीं हूँ, लेकिन तुम यहाँ नहीं हो, इसलिए अगर तुम्हें चाहिए तो समझ गई। पता नहीं, मतलब तुम्हें कुछ पीना पसंद है कि नहीं? तुम्हें वाइन पसंद है? हुँ? मुझे तो वैसे मुझे और भी बहुत चीजें पसंद है। हुँ? आखिरी बार किसी के साथ बाहर कब गई थी तुम? मुझे याद नहीं। लगता है तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है जो बाहर आने को बेताब है। अच्छा, इस बारे में सोच लेना, मैं यहीं पर मिलूंगा तुम्हें। हुँ? हे, छुट्टी का मजा लेना। हाँ? थैंक यू। बाय मेरी। देखिए, मुझसे जो भी हो पाएगा मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाय, क्या मदद कर सकती मुझे ये चेक कैश करवाना था। हूँ? जरूर। आपका अकाउंट है यहाँ? नहीं है, वो होना जरूरी है। हाँ, चेक कैश करने के लिए जरूरी है। हाँ। अच्छा, इसमें कितना खर्चा होगा? $25, पर इसके फायदे काफी सारे हैं। $25। 25, हाँ। आपका दिन शुभ हो। Seems I remember doing this before. Only then I didn't have so far to fall. Where are you now, Martin? वो कुत्ते को लाया कि मैं उसकी देखभाल करूंगी। अब देखो ना, वो आलसी आदमी सोचता है कि मैं उसके कुत्ते की देखभाल करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। दिमाग खराब हो गया है। ये लीजिए, हैव अ गुड डे। आपका पिंक शर्ट और ये टाई बहुत अच्छी है, बढ़िया है। ओ अरे मेरा एक काम करोगी प्लीज? क्या? कर्ली कह रहा था कि रो 4 पर कुछ गिरा हुआ है, तुम जाकर उसे साफ कर दोगी प्लीज? देखो ना, मेरी पीठ ने परेशान कर दिया है। मैं 4 घंटे से लगातार यहाँ खड़ी हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हारा काम संभालती हूँ। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ये हमारा प्लान नहीं था, समझे? तुम्हारी बनाई शराब पीकर वो टुन्न था। और तो ये मेरी गलती है। देखो, मुझे अपने बिल्स भरने हैं, तुम्हें अपने बिल्स भरने हैं। देखो, पहाड़ में ऐसी जाओ बातें तो मत करो, समझे तुम? हाँ? वो साला पीता है और तुम्हारा फायदा उठाता है, हालांकि मेरी तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ मैं। एक उल्टा दे दूंगा। आज कैसा लग रहा है सिस्टर मैरी? मैं ठीक हूँ, अभी काम से लौटी, फिर जाके दोस्तों से मिलूंगी। प्लीज तुम्हें कुछ चाहिए तो बेशक ले लेना। ओह, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। मैं बस तुम्हारे 2 मिनट लेना चाहता था, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। तुम्हारे पास थोड़ा टाइम तो होगा ना? हाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। पर तुम एक नन थी पहले, और जब तुम ये जगह देखने आई तो तब मैंने कम किराया बताया था। उसके लिए तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, सच में। अरे कोई बात नहीं, मदद करना अच्छा लगता है। पर वो मेरी वाइफ ओना, वो जानती हो ना उसका मूड कैसा है।
तुम्हें तो पता ही है, उसे पीने की आदत है और वो हमेशा से ऐसी ही रही है। और जब उसे पता चला कि मैं एक नौजवान लड़की की मदद कर रहा हूँ तो वो गलत सोचने लगी। मैं कुछ कर नहीं, सकती रुक हूँ? जाओ। मैंने उसे समझाया कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, पर वो कहाँ मानने वाली है। देखो, पूरे शहर में हम दोनों के काफ़ी चर्चे हो चुके हैं पहले, पर अभी मैंने पीना बंद कर दिया। मैं छूता तक नहीं। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, पर अफसोस मुझे शायद अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। मैं जानता हूँ मैंने इस जगह के तुम्हें 450 कहे थे, पर दूसरों के साथ और ओना के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इसलिए अब मैं 600 लूँगा तुमसे। $600? मुझे वाकई अफसोस है। देखो, मैं वादा करके पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, पर वो $600 बहुत होते हैं। मुझे उतनी सैलरी नहीं मिलती। सबका यही हाल है सिस्टर मेरी। देखो, मैं तुम्हें ईवॉन नाम की एक लेडी का देता हूँ। वो बहुत अच्छी लॉन्ड्रोमैट में काम करती है। उसे लोगों की ज़रूरत पड़ती रहती है। वहाँ ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, पर इस मुसीबत से आराम से निकल जाएगी और काम भी आसान। हेलो सिस्टर्स। सिस्टर मेरी, ओह, अच्छी लग रही हो। हम बस देखना चाहते थे कि तुम कैसी हो। मैं ठीक हूँ। तुम सच में ठीक हो? हाँ, सच में। तो तुम इस शहर में रह रही हो? हाँ, मैंने यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक अपार्टमेंट लिया है। क्या बात है, हम भी विला लूचिया में यहाँ से कुछ ही दूर पर रहते हैं। शायद ऊपर वाले की यही मर्जी होगी। मन लग गया? अरे हाँ, लेकिन सेंटा टेरेसा से बहुत अलग है। शहर में बसा कॉन्वेंट है। सोचो तो। सिस्टर एग्नेस को बाहर भेजने और मदर सुपीरियर को दफनाने के बाद डायोसीज ने सोचा कि हमें कहीं और भेजना ही ठीक होगा, और ये नई जगह काफ़ी अलग है। तो ये बताओ क्या चल रहा है? मैं नौकरी कर रही हूँ। हिम्मत वाली हो। मैं हमेशा कहती थी कि तुम हिम्मत वाली हो। मैं यही कहती थी ना सिस्टर मेरी के बारे में। सिस्टर रूथ बताइए। हाँ, ये हमेशा तुम्हारे बारे में कहती रहती थी। ये भी कि तुम्हारा दिल एकदम साफ। कहा था मैंने। और हम दूसरों से बेहतर समझते हैं कि तुम्हारे लिए उस हाल में कॉन्वेंट से निकलना कितना मुश्किल रहा होगा। और ये भी बता दे कि हम तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं, पर हमें लगता है कि देखो, हम समझते हैं, हम सच में समझते हैं। जो भी हुआ वो बेहद दर्दनाक था, सच में। और ये भी बता दे कि हम दोनों सिर्फ तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं। बेहद दर्दनाक था, सच में। चर्च ने ना सिर्फ सेंटा टेरेसा को खोया, बल्कि पिछले महीने बिक गया और फादर डोनाह्यू को भी खो दिया। बहुत शालीन और बहादुर इंसान थे। क्या हुआ उन्हें? वो गायब हो गए। तब से किसी ने उन्हें नहीं देखा। हम जानते हैं तुम पर क्या बीत रही है और हमें तुम्हारे फैसले पर भरोसा है, पर हमारी तरफ से तुम्हारा स्वागत है अगर तुम हमारे साथ आकर विला लूचिया रहना चाहो तो। सिस्टर हनी, सिस्टर रूथ, मेरी फिक्र करने का शुक्रिया, पर इतना सबसे गुजरने के बाद सब कुछ पीछे छोड़ देना मेरे लिए बेहतर होगा। हम समझते हैं, पर तुमसे एक सवाल पूछ सकते हैं मेरी? एग्नेस के बारे में? नहीं। धर्म पर अब भी यकीन है? मुझे नहीं पता। मैंने घर की दीवार पर सलीब लगाया तो है और कभी कभी प्रे भी करती हूँ, पर अब उसका अर्थ मुझे पता नहीं। मतलब अब मैं असली दुनिया में हूँ। कॉन्वेंट में गुजरा वक्त
एक सपना लगता है। मैं ईश्वर से मदद मांगती रहती हूँ पर कोई जवाब नहीं मिलता। तुम्हें पता है इस नई जगह पर हमारी एक और जिम्मेदारी है, गरीबों की सेवा। हाँ, और ऐसा करके बहुत अच्छा लगता है। हे, मैं देखती हूँ। शुक्रिया, मैं क्लॉक आउट करती हूँ। तुम ठीक हो? हाँ हाँ। हे, वो तुम्हारी जगह कौन ले रहा है? वांडा लेगी, वो वहीं पर है। वांडा नहीं ले सकती, उसे निकाल दिया मैंने। मुझे नहीं पता था। हाँ, वैसे तुम्हें और भी बहुत कुछ नहीं पता, खासकर यहाँ क्या होता रहता है। मुझे नहीं पता। देख रहा हूँ तुम आजकल काफी डबल शिफ्ट कर रही हो। तुम वर्कर हो, इन बाकी लड़कियों जैसी नहीं, और उन्हें आगे बढ़ने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। मेरा किराया बढ़ गया है। हाँ, तुम्हारा किराया बढ़ गया है, मैं समझता हूँ। हम सबकी लाइफ में ऐसी परेशानी आती है। तुमसे पूछना था, ये काम, ये डबल शिफ्ट, एक के बाद एक लगातार, क्या इतने से काफी होगा? देखते हैं। हाँ, देखते हैं। ऐसा करते हैं, अगर मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा कैश दूं तो चलेगा? फिर जब मुझे कोई काम हो तो तुम्हें बुला लूंगा। नहीं नहीं, शुक्रिया। नहीं शुक्रिया? आपकी मेहरबानी, पर मैं नहीं ले सकती। ये पैसे तुम्हारे काम आ सकते हैं। मुझे अपने तरीके से पैसे कमाना है। हाँ, मैं उसकी कदर करता हूँ, पर किसी दिन तुम्हें हासिल करके रहूंगा। मुझे काम पर लौटना चाहिए। हाँ, जाओ। तुम अर्ल की दोस्त हो? हाँ, उनकी किराएदार। वो अच्छे आदमी हैं। ओह, वो तो है ही। मैडम, अगर आपको मीट बॉल और मॉन्स्टर बॉल में फर्क नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर छोड़िए, तालियों से स्वागत कीजिए मेरे खास दोस्त पॉल सैचिमो। लेडीज एंड जेंटलमैन, पॉल सैचिमो। हेलो दोस्तों, पता है मैंने क्या नोटिस किया? सभी ट्राई नहीं करते। तुमने कभी गौर किया? अच्छा, मैंने एक बंदे को देखा कल फुटपाथ पर। वो एक ठेला चला रहा था जिसमें न्यूज़पेपर्स भरे थे, पिंक स्ट्रेच पैंट पहने हुए। वो ट्राई कर रहा था। वो बैंक गया लोन लेने के लिए, वहां कोई ट्राई नहीं कर रहा था। मैं इस बार में अपनी 2 फ्री ड्रिंक्स पीने की ट्राई कर रहा था और यार वो बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहे थे। तो देखो, अब मैं यहां पर खड़ा हूं बिना पिए। अच्छा ठीक है, ये सुनो, कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, कुछ तो ट्राई करने की भी ट्राई नहीं कर रहे, और कुछ लोग कुछ ना करना ट्राई कर रहे हैं, और कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें ट्राई ना करना पड़े। अगर इससे कामयाबी मिलती है तो मैं भी ट्राई करूंगा। खैर, तुम लोग किस बारे में बात करना चाहते हो? पैसा? नौकरी? वैसे मेरे पास एक रेगुलर टाइप की नौकरी थी, सच कह रहा हूं। मैं होलसेल प्राइस पर रेस्टोरेंट क्वालिटी मीट बेचने के लिए कॉल्स करता था, और मैं इस काम में माहिर नहीं था। पर एक रात, हाँ एक रात, मैं कामयाब हुआ।
मैंने पूरे शहर भर में 25 पाउंड न्यूयॉर्क स्ट्रिप्स बेच डाले रात भर में। मेरा नाम सेल्स बोर्ड के टॉप पर था और मैं अपने क्यूबिकल से एक चैंपियन की तरह उठा और मेरे साथी मुझे देखते रहे जलन और हैरानी से, क्योंकि मुझे मेरे टीम लीडर ने चुना था, जो था मार्क, जाने के लिए एकदम अंदर डीप फ्रीज के लिए। वो डीप फ्रीज जिसमें कंटेनर्स रखे हुए थे ढेर सारे फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स के। मैं वहां खड़ा रहा उन सारे फ्रोजन मीट्स को देखते हुए। तभी मार्क ने मुझसे कहा इन्हीं शब्दों में, जो चाहो उठा लो। बस इतना है, यही कहानी थी। ये कोई जोक नहीं है। शायद ये उस 38 साल के इंसान की कहानी है जो अपने घर में अकेला बैठा 3 पाउंड का सॉसेज खा रहा था। हाँ? और सच कहूं तो मुझे उस सॉसेज से खुशी नहीं मिली। चीजों से खुशी नहीं मिलती लोगों को। जानते हो लोगों को खुशी किससे मिलती है? जानते हो? कनेक्शन से। हम इस रूम में कनेक्ट हो रहे हैं इस वक्त। सॉसेज की बात रहने दो। ये इलेक्ट्रिसिटी है, महसूस हुई? इस वक्त हमारे भीतर से चल रही है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। असली खुशी तो उसी में है। नहीं पता, खैर। और क्या बात करना चाहते हैं आप लोग? Frozen meats. इतना हंस क्यों रही हो? लोग शिकायत कर रहे हैं। पहले ही शक था। साली हंसना बंद करेगी क्या? माफ करना। पागल कहीं की। जो बकवास उसने शुरू की उसे बयान नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा, हे भगवान, तुम्हारा बच्चा रो रहा है और तुम्हें अपने मर्द की पड़ी है। अगर तुम शांत मन से अपने जरूरी काम पर ध्यान ना दो तो तुम्हारे अंदर जरा भी अकल नहीं है। कई बार मैं शक्ति के लिए प्रे करती हूँ। जैसे ग्रंथों में लिखा है, कुत्ता अपनी उल्टी के पास लौटता है तो बेवकूफ दोबारा बेवकूफी ही करता है। तुम मेरी बात सुन भी रही हो? हाय, मैं मदद कर सकती हूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ आया था कि वैसे लोग यहाँ पर क्या करने आते हैं? मैं आपको काम का तरीका दिखा सकती हूँ। मैं समझ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ओके, जाओ। हाँ, मैं बस कोई जरूरत हो तो बुला लेना। बिल्कुल। कौन था? वो कॉमेडियन है। फनी तो नहीं लगता। फनी है क्या? हाँ, वो कॉमेडियन है। ओह हे, हाय। यहाँ पर स्मोक करने की इजाजत है कि नहीं? चलेगा। कूल। आजकल कुछ कह नहीं सकते। मैंने आपका शो देखा। ओके, तभी मैंने सोचा शो में आने के लिए थैंक्स।
तो तुम्हारा क्या ख्याल है? शो के बारे में? हाँ, तुम्हें हंसी आई? नहीं। सब क्रिटिक्स हैं। ये मेरा सबसे अच्छा शो नहीं था। पर बाद में मैं हंसी। हाँ, ऐसा भी होता है, धीरे धीरे असर करता है। वैसे अगर देखा जाए तो हंसी शो के दौरान आनी चाहिए, उसी में असली मज़ा है शायद। छोड़ो ना, सच कहूँ तो जब हंसने का मन करे हंसो, पूरी आज़ादी है। एग्नेस दोस्त थी। क्या कहा तुमने? वो कॉन्वेंट छोड़कर गई, उससे पहले मैं थी उसके साथ। ओह, वाह। वो तुम्हें चाहती थी। हेलो, अच्छी लग रही है। मानना पड़ेगा कि मैंने उसका नाम ही नहीं सुना, ना जाने, याद ही नहीं, काफी समय हो गया। तुम उसे अच्छी तरह जानती होगी ना? हम बातें करते, ज्यादा तो नहीं पर सारी जरूरी वाली बातें। वो लाजवाब थी। तुम्हें पता है इस वक्त वो कहाँ है? तुमने बताया उसने कॉन्वेंट छोड़ दिया था। वो अभी अलग जगह पर है। इसका क्या मतलब है? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। समझता हूँ। सच कहूँ तो उसमें कुछ बहुत ही खास बात थी। जिस पल हमारे बीच कोई बात बिगड़ती, उसी पल वो हार मान लेती थी, और मुझे उसके धर्म कर्म प्रार्थना पर यकीन नहीं था। सच कहूँ तो माफ़ करना बुरा लगे तो, पर मैं समझ नहीं पाया वो इतना आगे तक क्यों बढ़ गई अपनी मुक्ति के लिए। खैर, हम तब बहुत छोटे थे। मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ डेट करने की आदत नहीं थी, पर मैं सच कहूँ तो इस मामले में रूल तोड़ दिया। तुम फनी कितने समय से हो? क्या कहा? मुझे याद नहीं है, मैं पहले से ही फनी था। मैं छोटा था तब से फनी हूँ। जब 19 साल का था तब से छोटे मोटे शो करता था, और अब लगता है मैं करियर में जहाँ हूँ उससे आगे जाना चाहिए। पर तुम कंफर्टेबल हो, जैसे हो उसी में खुश हो। हाँ, शायद ऐसा ही है। मैं बस ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ, और मैं जैसे जी रहा हूँ उस ज़िंदगी से खुश हूँ। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए नाम या पैसा। मेरा काम मुझे पसंद है। तुम बताओ, तुम्हारी कहानी क्या है? आखिर तुमने कॉन्वेंट क्यों छोड़ा? एग्नेस की वजह से। उसने मुझे समझाया कि चर्च के बाहर भी जिंदगी में बहुत कुछ है। और तुम्हें क्या लगता है? शायद वो जगह हम दोनों के लिए ही नहीं थी। तुम्हें किसी चीज का जुनून है? किसी भी चीज का? मुझे नहीं पता। मैंने किसी के लिए मेहनत की तो वो थी सिस्टर बनना। वेल, मेरी इससे अफसोस वाली बात मैंने आज तक नहीं सुनी। तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? ईश्वर के अलावा कभी प्यार महसूस किया है? पॉल, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं अगर हम यहाँ कुछ घंटे रुक जाएं? तुम अपने दोस्त से नहीं मिल पाओगे हमें? ओह सॉरी, पीटर, एवलिन, पेड्रो, और ये है मेरी। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पॉल सबसे बेस्ट है। आ जाओ, ये लो, हम पहुंच गए। तुम इसे अपना ही घर समझ सकती हो।
या और मैं क्या कहूँ, बैठ जाओ या जैसा ठीक समझो। मैं अभी आता हूँ। तुम्हारा घर अच्छा है। थैंक यू। तुम सबसे फनी इंसान थे, मतलब दुनिया भर में। क्या कहा? वो अच्छा, हाँ, वो कई साल पहले की बात है। आप सबसे फनी इंसान कौन है? दरअसल मुझे भी नहीं पता। तुम्हें म्यूजिक पसंद है? पहले पसंद था। ओके। काफी पढ़ते हो किताबें? ओह हाँ, वेल जैसे मैंने बताया, मैं पढ़ाता था। एक वक्त था, अब नहीं लगता कि मैं कहीं बैठकर पढ़ पाऊंगा। उतना फोकस नहीं है। लंबे समय से कुछ नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या वजह है। आप क्या करते हो? तुम्हारा मतलब क्या करता हूँ पढ़ने के बजाय? मुझे नहीं पता, शायद पीता हूँ। पता नहीं मैं तुमसे इतना खोलकर बात क्यों कर रहा हूँ। पता है हम अभी अभी मिले हैं और मुझे नहीं पता, वेल तुम वो नहीं, तुम उस तरह की लड़की नहीं हो जिनसे मैं आसानी से जुड़ पाता हूँ। तुमने बार में मुझसे एक सवाल पूछा था दोस्तों के आने से पहले। हाँ, पूछा था कि किसी से प्यार किया था। तो जवाब है हाँ। दरअसल मैं छोटी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी। उस वक्त मैं अलग तरह की इंसान थी। मुझे वो पल भी याद नहीं है, ना वो आदमी मुझे याद है। खैर, मैंने बच्चा रखने का फैसला किया और फिर मानो मेरी जिंदगी में एक और नई जिंदगी शुरू हो गई। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। उसका हंसना अच्छा लगता, मेरे जाने पर वो रोता तो वो अच्छा लगता। उसके गालों का रंग पसंद था और उसके नन्हे नन्हे दांत। मुझे ईश्वर से भी प्यार होने लगा था। पता नहीं उस खालीपन में क्या रहता है, पर उसने तो मुझ पर जादू कर दिया। क्या हो गया तुम्हें? ओ, माफ करना। तुम ऐसे हंसना बंद करो। माफ करना। नहीं, मुझे माफ कर ऐसा दो, क्यों please। किया तुमने? मुझे माफ कर दो। मेरा चेहरा, कल रात शो है मेरा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नहीं। तुम बस चली जाओ यहाँ से। उठो, निकलो। प्रणाम मैरी, कृपापूर्ण, ईश्वर तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सेंट मैरी, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब। हमें ऐसी शक्तियों से बचाओ सेंट मैरी। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। हम आपके आशीर्वाद के बिना नहीं रह सकते। हमें आपकी मदद चाहिए। कुछ कीजिए सेंट मैरी, प्लीज़ रक्षा कीजिए। प्लीज़ मेरी रक्षा कीजिए। मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है सेंट मैरी। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए।
हाँ पता है, वो बड़ा डायसीज है, पर आपके ऑफिस में शायद कोई जानता हो मैं जिनकी बात कर रही हूँ। वो सेंटा टेरेसा के हादसे के वक्त वहाँ मौजूद था। मैं वहाँ सिस्टर थी। हाँ बताइए। ओके, हाँ मैं होल्ड करती हूँ, पर जल्दी करना। ये क्या चल रहा है? एक इमरजेंसी है। हेलो। ओके, होल्ड करो। तू कर क्या रही है? पक्का यही सही नंबर है? थैंक यू। You're fired. कल से मत आना। तुम्हें लगा किसी प्रेत का साया था? बात सीरियस है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है शायद। ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। मुझे तो बस एग्नेस याद है। तुम दोनों करीब थी? हाँ हाँ, बहुत करीब थी। हमारी काफ़ी बात हुई थी इससे पहले कि वो... खैर छोड़ो। वैसे उसने ज़िंदगी में नया सोचने में मदद की। अच्छी बात है। मुझे नहीं लगा था वो ऐसा करेगी। तो कैसा चल रहा है? ओह, मुझे नहीं पता। मैं अभी अभी नौकरी छोड़कर आई हूँ तो... पता है, सेंटा टेरेसा में जो हुआ उसके बाद चर्च तुम्हें कुछ महीनों के लिए रख सकता है अगर तुम्हारे पास किराए के पैसे ना हो। शुक्रिया, पर मैं संभाल लूँगी। नहीं हो पाया तो तुम्हें कॉल करूँगी। सुना है तुम्हारी पुरानी सिस्टर्स ने विला लूचिया में रहने के लिए तुमसे पूछा। तुम्हें लगता है धर्म की जिंदगी में तुम्हें फिर से दिलचस्पी होगी? मुझे नहीं लगता। ये सेंटा टेरेसा से अलग है। पाबंदी थोड़ी कम है। अगर अंदर से पुकार नहीं आती तो शायद नहीं। हाँ, शायद नहीं। किसी अक्लमंद ने मुझसे कहा था कि इस मामले में बनावट ठीक नहीं। तो कोई और काम है जिसमें तुम्हें दिलचस्पी हो? नहीं। तुम खैर खैर जाने दो। क्या तुम मुझे बता सकती हो? मेरा एक बेटा था, वो मर गया। सोच रही थी कि काश वो बड़ा होकर तुम जैसा बना होता तो कैसा होता। और ये बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं? ऐसा नहीं है। ऐसा है, मेरी माँ मर गई, 11 साल का था। काफी मायने रखता है। तुमसे एक स्पिरिचुअल सवाल पूछूं? हाँ जरूर, ये मेरा काम है। उम्मीद है जवाब दे पाऊं। हम ईश्वर को कैसे जानते हैं? हमारे ग्रंथ हैं, हजारों सालों की चर्च की सीख नहीं, है। मैं उस बारे में नहीं पूछ रही। मैं पूछ रही थी कांटेक्ट, कनेक्शन। हम ईश्वर को कैसे जानते हैं? तुम उसे कैसे जानते हो? इस दुनिया में? हाँ। ठीक है, कोशिश करता हूं। प्रीस्ट बने ज्यादा वक्त नहीं हुआ है मुझे। चलो ठीक है, इस सैंडविच को देखो। भूख लगी और बस यही हो, पर देखते हैं। सबसे पहले इसमें ये बकवास सी सूखी ब्रेड है जिसके पार जाना होता है, और सबसे ज़्यादा हिस्सा इसी का है। कितना सारा ब्रेड, इतना स्टार्च भरा, इतना बेकार, बेस्वाद। सैंडविच का ज़्यादातर हिस्सा यहाँ इस दुनिया का बेकार का कचरा चबाते जाओ ताकि ये जल्दी ख़त्म हो। फिर आएगा बिना स्वाद का टमाटर, ये मुरझाया हुआ लेटस, मरा हुआ सा चीज़, और ये सॉस जिसका जार भर कर खा लिया तो मर जाएंगे। लेकिन इस सब कचरे और भीड़ के बीच मीट की पतली परत। और सिर्फ इसी के लिए यहाँ आए हैं, है ना? तो एक बेहतर सैंडविच, एक बेहतर दुनिया की कल्पना करो। मैं कर सकता हूँ एक बेहतर दुनिया की, ज़्यादा मीट भरी। जैसे कि एक अच्छे इंसान से मिलो तो लगता है पूरी दुनिया अच्छी है ना? हाँ, लगता है। तो कम से कम क्रिश्चियंस के लिए वो अच्छा इंसान जो तुम्हारे अंदर की भलाई बाहर लाता है और दूसरों की भलाई बाहर निकलवाता है, वो है क्राइस्ट। और अगर गौर से देखो तो वो इसी दुनिया में है, इस सैंडविच के मीट की तरह। जैसे ईश्वर हमें जानता है, वैसे हमें खुद को जानना होगा एक बेहतर जिंदगी के लिए।
क्योंकि क्राइस्ट यानी गॉड इनकारनेट और कान यानी मीट, फ्लैश, वो उस रूप में आते हैं जिसमें हम उन्हें पहचान सकें। गॉड एक मीट सूट में, हमारी तरह। गॉड कौन काने, पर इस दुनिया में उसे जानने के लिए तुम्हें पूरे के पूरे सैंडविच से गुजरना होगा और उसे चबाकर आगे बढ़े, दिल साफ रखकर तो ईश्वर को जान लोगे, चख पाओगे। तुमने ईश्वर को खा लिया। हाँ, उसी ने दिया खाने को, एक धार्मिक संस्कार है। ये लो मेरा शरीर और इसे खा लो। यानी वो हमें फीस्ट में बुलाता है और ये उपहार हमें मिलता रहेगा जब तक हम अपने दिल खुले रखेंगे। मैं दिल खोलती हूँ तो दर्द होता है। सही कहा, तुम समझ गई हो। कुछ है जो बाहर निकालना होगा। पवित्र आत्मा को जगह देने के लिए। कुछ खोकर कुछ हासिल होता है। यही तो स्पिरिचुअल भूख है, और हम चाहें तो उसके पीछे खुशी चली आएगी। जैसे हमें गुड बाय कहना होता है जिन्हें हम चाहते हैं, जिनकी परवाह करते हैं। हाँ, यही सच है। उम्मीद है बहुत जल्दी नहीं। पर कोई भी हकीकत में गुड बाय नहीं कह सकता, है ना? नहीं।